वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय अंकित जहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर में कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीयूटी पीजी एग्जाम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द कंटेंट। तो हमारे पास सबसे पहले नाम आता है, देखिए, चंपाई सोरेन का, who has recently served as the chief minister, who has recently been elected as the chief minister of झारखंड। रीज़न क्या रहा? क्योंकि जो फॉर्मर सीएम थे झारखंड के, उनको अभी रिसेंटली अरेस्ट कर लिया गया है और वो सीएम थे हेमंत सोरेन, हु इज़ द सन ऑफ शिबू सोरेन, और इनको अरेस्ट किया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन अ लैंड स्कैम। रांची में एक ज़मीन के रेट को फॉर्ज करने का इनके ऊपर केस था। यहाँ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, आजकल आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में भी सुन रहे हो, तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हम लोग कॉमनली बोलते हैं, उस बॉडी का नाम है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, विच इज़ एन इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी। तो ये सारे केसेस फाइनेंशियल और इकोनॉमिक विंग के लेती है और इसका ऑब्जेक्टिव है टू एक्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक क्राइम्स, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है, हवाला ट्रांजेक्शन है, इन सब के लिए एक्ट करता है। मोर ओवर आजकल आप न्यूज़ में एक और सुन रहे हो महादेव ऐप के बारे में, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है जो शेयर मार्केट तक में इवन मैनिपुलेशन करते थे। वहाँ पर भी जो बॉडी एक्ट कर रही है वो है आपकी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसकी अगर हम पेरेंट बॉडी की तरफ चलें तो ये आता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। स्टैब्लिश हुआ था साल 1956 में। इतनी खास बातें आपको याद रखनी है इस नए न्यूज़ के साथ। मूविंग ऑन, अब इसके साथ एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम ईडी की बात करें, तो वी सेंट्रल बालाजी केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि ईडी ऑफिशियल्स आर नॉट इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ पुलिस। पुलिस के बराबर इक्विवेलेंस ईडी के ऑफिसर्स का नहीं है और इसी वजह से कोई भी ईडी ऑफिसर डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकता किसी को भी अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच यू नीड टू रिमेंबर। मूविंग अहेड विद अनदर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, और एग्ज़ाम के लिए सीयूटी पीजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये, दैट इज़ नवाफ सलाम, जो कि हैं लेबनान से और रिसेंटली इलेक्ट हुए एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। ये आईसीजे क्या है? तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है अंडर यूनाइटेड नेशंस। इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी बॉडी ऑफ यूएन। यूएन में कुल 6 प्राइमरी बॉडी है, उन 6 प्राइमरी बॉडी में से ही एक है हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये वैसे तो बना था लीग ऑफ नेशन के अंडर में, वे बैक जब लीग ऑफ नेशन एग्जिस्ट करता था तब ये पीसीआईजे के नाम से एग्जिस्ट करता था, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। और आगे चलकर इसको हमने 1945 में नाम दिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और आगे अंडर ये यूनाइटेड नेशंस के। आईसीजे का हेडक्वार्टर बैठता है द हाग सिटी में, यानी नीदरलैंड्स में, और इसमें टोटल जजेस होते हैं 15, और इन 15 जजेस में से ही होते हैं एक प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको चुना जाता है 3 साल के लिए, जबकि जो जजेस होते हैं उनका टर्म रहेगा 9 साल का। अब यहाँ पर हमारे लिए एक और इम्पॉर्टेंट खास पॉइंट रहेगा क्या, इंडिया के जजेस का रेलेवेंस यहाँ पर। तो इंडिया की तरफ से जो पहले जज थे वो थे बेनेगल नरसिंह राव, यानी BN राव। ऑलरेडी आप पॉलिटी में इनका नाम कई बार पढ़ते हो। ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के ये एक सलाहकार थे और आज तक के इकलौते इंडियन प्रेसिडेंट आईसीजे में। आईसीजे में हमारी तरफ से जजेस तो गए हैं बट प्रेसिडेंट सिर्फ एक उनमें से बने, एंड दैट वाज महाराजा श्री नागेंद्र सिंह। जजेस की बात करें तो BN राव थे पहले, इसके बाद RS पाठक भी बने, रघुनंदन स्वरूप पाठक, और ये हमारे देश के 18वें चीफ जस्टिस भी थे, ये भी आईसीजे में गए हैं। और अभी रिसेंट में अगर हम कहें तो दलवीर सिंह भंडारी इज़ ऑन बोर्ड, ये अभी भी DS भंडारी अभी भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सर्व कर रहे हैं, और ओनली इंडियन जज जो कि दूसरा टर्म लगातार पूरा कर रहे हैं अपना। मूविंग अहेड विद अ न्यू पॉइंट, जो कि है 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के बारे में। रिसेंटली गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि 16वां फाइनेंस कमीशन जो है वो बैठ रहा है और बैठेगा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अरविंद पनगड़िया, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट और वन ऑफ दी बिगेस्ट इकोनॉमी, अगर हम इकोनॉमिस्ट की बात करें, सबसे ब्राइट माइंड में से एक माने जाते हैं। और ये 2026 से लेकर 2030 तक जो हमारा 16वां फाइनेंस कमीशन होगा उसको हेड करेंगे। अब इन सब चीज़ों को जानने से पहले व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज़ बेसिकली द फाइनेंस कमीशन ऑल अबाउट। तो फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है दैट वाज सेट अप अंडर आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। काम क्या है इसका? तो एक
सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशनशिप को, फाइनेंशियल रिलेशन को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करना। हमारे देश में सबसे पहली बार फाइनेंस कमीशन बना था वे बैक इन द ईयर 1951 अंडर द लीडरशिप ऑफ क्षितिज चंद नियोगी, केसी नियोगी। अभी जो देश में चल रहा है फाइनेंस कमीशन वो है 15th फाइनेंस कमीशन, जो कि नंदकिशोर सिंह जी के अंडर में है। 25 तक ये चलेगा। 25 से फिर 26 जो 2026 का हमारा टर्म रहेगा 26 से 30 तक, वो 16th फाइनेंस कमीशन का होगा और उसके लिए अपॉइंटमेंट हुई है अरविंद पनगड़िया जी की एज दी हेड। तो इस वीडियो में इतना ही। हम और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाएंगे फॉर CUET PG एंड रेस्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।